सामान्य तरीके से या ये कहें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है पंचायत का? विकास, बिल्कुल प्रशांत, बेहद सामान्य तरीके से शांतिप्रिय तरीके से मतदान जारी है। ग्राम पंचायत के पंच सरपंच को लेकर के मतदान की प्रक्रिया जारी है। लगभग 314 ग्राम पंचायतों पे आज मतदान हो रहा है और इसके साथ लगभग 6 लाख से ज्यादा ये जो मतदान का अधिकार करने वाले जो मतदाता है वो आज अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर इलाके में स्थित नैनोद ग्राम पंचायत में। यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मतदान का उपयोग करने के लिए पहुंचे, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और जो भीड़ है ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त संख्या में ये लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। ये एकमात्र मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग, इलाके के जो लोग हैं वो अपने अपने पसंद के प्रत्याशी को जिताने के लिए, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो इलाके में ऐसे तमाम मतदान केंद्र है वहां पर इलाके के लोग रुक कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बेहद शांतिप्रिय तरीके से शांति अब तक का मतदान की जानकारी निकलकर सामने आई है। आसपास के तमाम लगभग 300 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतों पर जहां मतदान हो रहा है वहां पर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की खबरें अब तक निकलकर सामने आई। किसी प्रकार की कोई अप्रिय खबर निकलकर सामने नहीं आई। चूंकि जिस प्रकार का इंदौर का स्वभाव है उसी लिहाज से मतदान फिलहाल जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम पंचायतों में इस वक्त वोटिंग जारी है और इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं विकास सिंह दर्शकों को। विकास, उस लिहाज से भी थोड़ा सा दिखाइएगा तस्वीरें, क्योंकि ये ग्रामीण या फिर पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं जनप्रतिनिधियों से सीधा संपर्क होता है, जुड़ाव होता है। ऐसे में उत्साह भी अमूमन बाकी चुनाव के मद्देनजर ज्यादा नजर आता है। तस्वीरें भी अगर आप दिखा सकें विकास। बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे प्रशांत की जो यहाँ पर सामान्य तौर पे जो भीड़ है ये भीड़ सामान्य बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। चूंकि गर्मी का वक्त है, गर्मी का मौसम है और ऐसे में इतनी संख्या में लोग इंतजार कर रही है। जो इंतजार की जो श्रृंखला है बीते कई घंटों से चल रही है। जब लोग इंतजार करके अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त हो जाता है कि वाकई में जो लोग हैं जो मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता यहाँ पहुंचे हैं वो बेहद जागरूक भी है और उत्साह से ओतप्रोत भी है। वो चाहते हैं कि अपने पसंद का प्रत्याशी ही जीत कर आए। चूंकि यहाँ जब ग्राम पंचायत की जब बात आती है तो सीधा सीधा संवाद उनका स्थानीय प्रत्याशी से होता ही है। वो सीधे तौर पर उनसे संवाद भी करते हैं, उनसे पहचान भी रखते हैं। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ हर वर्ग के, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। चाहे प्रौढ़ की बात की जाए या फिर बुजुर्ग की बात की जाए या बिल्कुल शुरुआती वक्त में जो पहली या दूसरी बार मतदान का उपयोग करने के लिए पहुंचे, वो सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जो भीड़ तस्वीरों में यहाँ के अलावा हम बाहर भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि बाहर भी कुछ लोग सड़कों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि जब भीड़ यहाँ कम होगी तो वो मतदान केंद्र में भीतर पहुंचेंगे और उसके बाद अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस का जो कॉम्बिंग गश्त है वो इलाके में किया जा रहा है। इसके साथ मतदान केंद्र के भीतर और बाहर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ जो निरीक्षण के लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं उनका भी लगातार उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और इलाके में लगातार गश्त भी कर रहे हैं। बेहद शांतिप्रिय तरीके से पूरा जो मतदान है, मतदान की प्रक्रिया है वो अब तक चलती हुई नजर आ रही है प्रशांत। बिल्कुल अच्छी बात यही है विकास की शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उत्साह लगातार बरकरार है। ऋषु नायडू हमारे साथ बैतूल से जुड़ गए हैं। ऋषु, बैतूल की क्या तस्वीर है? लोगों का उत्साह सुबह से जाहिर है कि 7 बजे लोग वोटिंग के लिए पहुंचने लगे होंगे। अब धूप भी बढ़ गई है, गर्मी या तपिश भी लोगों को महसूस हो रही होगी। ऐसे में क्या नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए प्रशांत, बैतूल में काफी उत्साह से मतदान जारी है। बैतूल के जिले के जो बैतूल जनपद पंचायत क्षेत्र है, आमला जनपद पंचायत क्षेत्र और शाहपुर जनपद पंचायत क्षेत्रों में आज मतदान जारी है। यहां पर 8 जिला पंचायत सदस्य, 68 जनपद पंचायत सदस्य, 184 सरपंच पद और 881 पंच पदों के लिए जो है मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही एक सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली कि मतदाता जो हैं पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। कल रात हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई थी लेकिन आज सुबह से ही मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है। इस समय जो है हम ग्राम पंचायत जो मरामजीरी है बैतूल की नजदीकी ग्राम जी पर लोग खड़े हुए हैं। सुबह से ही कतार लगी हुई है मतदाताओं की। जी
जी ऋषु। और काफी उत्साह से लोग मतदान कर रहे हैं। जिस तरह न्यूज 18 ने हर खबर के साथ ये मैसेज दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोग अपने गांव की बेहतर से बेहतर सरकार चुने, उसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है और काफी उत्साह से लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल काफी उत्साह से बैतूल में लोग मतदान करते नजर आ रहे हैं। ऋषु, भिंड से कुछ खबरें आई थी पत्थरबाजी की। सुरक्षा के मद्देनजर क्या व्यवस्था है बैतूल में? चूंकि पंचायत स्तर बार बार वो ये बात जरूर आएगी कि चूंकि स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार भी होते हैं, सीधे जो जुड़े होते हैं आम जनता से भी, और ऐसे में कई बार हालात खराब भी, गड़बड़ भी हो जाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम है? सुरक्षा के लिहाज से इस समय अगर हम सबसे पहले बात करें कि मतदान किस तरह से हो रहा है, तो सुबह 7 बजे से इस समय 11:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई भी ऐसी अप्रिय घटना जिले जो तीनों जनपद क्षेत्र है वहां से कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे कि प्रशासन को या निर्वाचन आयोग को कोई चिंता की बात करनी पड़े। पूरे मतदान केंद्रों पर जो 598 मतदान केंद्र हैं इन तीनों जनपद क्षेत्रों के, वहां बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं। पुलिस पार्टी जो है सुबह से ही गश्त कर रही है। बैतूल के एसपी और जो रिटर्निंग अधिकारी हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना देखने सुनने को अभी तक नहीं मिली है। पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जो मतदान केंद्र है, हर मतदान केंद्र में 5-5 जो है कर्मचारियों की टीम तैनात है और सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारे नंबर्स यहाँ पर बाकायदा दीवारों पे लिखे गए हैं दीवार लेखन के माध्यम से। अगर किसी मतदाता को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वो इन नंबरों के माध्यम से जो है संबंधित अधिकारी से फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो एक पूरी तरह से सुलझी हुई व्यवस्था के बीच बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अब तक जो है मतदान जारी है। प्रशांत, बिल्कुल अच्छी बात यही है, किसी तरह की गड़बड़ियां ज्यादा जगह पर सामने नहीं आई हैं। इंदौर का अगर हम जिक्र कर लें, बैतूल का जिक्र कर लें, और इससे आशा भी बंधती है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। हालांकि पहला चरण है ये। और भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, पहला चरण है ये, 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग हो रही है, सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी प्रशांत, पहले चरण का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान है वो आज सुबह 7 बजे से जारी है, जिसमें प्रदेश भर की 115 जनपद पंचायतों की 8702 जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें मतदान हो रहा है। और जिस चुनावों को लेकर जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की थी वो अभी पुख्ता नजर आ रही है प्रशांत, क्योंकि ज्यादातर ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो लगातार हो रहा है। और इसी को लेकर जो 52,000 से ज्यादा पहले चरण के लिए जो पुलिसकर्मी है उनको मतदान केंद्रों में तैनात किया गया है। और खास करके वो जो कि 3,989 संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अभी तक फिलहाल जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और प्रदेश भर की 8,702 ग्राम पंचायतों में करीब 20% से ज्यादा जो मतदान है वो हो चुका है और लोग बढ़ चढ़कर फिलहाल जो मतदान है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो मतदान की रफ्तार है 20% के हिसाब से उसे धीमा ही कहेंगे प्रशांत, लेकिन धीरे धीरे जो मतदान की रफ्तार है, जैसे जैसे जो मतदान का प्रतिशत है वो आगे कैलकुलेट किया जाएगा तो जो मतदान की रफ्तार है वो लगातार बढ़ेगी, क्योंकि अब बड़ी संख्या में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने जो मत का अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद कहें तो 7 से 8 साल के इंतजार के बाद जो पंचायत चुनाव है वो हो रहे हैं और अब लोग अपने अपने पसंद के हिसाब से, यानी जो उन्होंने विकास का खाका तैयार किया, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य हो, उनको अब चुनने वाले हैं ताकि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। प्रशांत, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह बात आपने कही। लंबा अंतराल हो गया, 2 साल का कोरोना वक्त भी गुजर गया और इसके चलते लंबे अंतराल के बाद ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसलिए उत्साह दोनों तरफ है, न केवल उम्मीदवारों में बल्कि आम जनता में भी है। रहिएगा विकास